ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्मा की जय। आज जो है वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी है और उस एकादशी का नाम बरुथनी है। तो आइए हम सब लोग इस बरुथनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। कथा जो है कुछ इस प्रकार से है कि धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे वासुदेव कृष्ण, आपको बारंबार नमस्कार है, कृपा करके वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है उसकी महिमा भी बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल देने वाली है। के व्रत से ही मनुष्य अनायास ही वह स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ होता है। दान है भूमि दान उससे भी बड़ा महादान है और भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल का दान है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान है और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है। क्यों? क्योंकि देवता पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बतलाया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बतलाए हुए सब दानों से बड़ा विद्या का दान है। मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरुथनी एकादशी के व्रत करके मनुष्य उसी के समान ही फल प्राप्त कर लेता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दसवीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कूंदो, साम, मधु और दूसरे का अन्न 2 बार भोजन तथा मैथुन इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, क्रोध तथा असत्य भाषण इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तैल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, प्रदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से बरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं
वे सब पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वर्धनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी के साथ में आज की ये जो वर्धनी एकादशी की व्रत कथा है वो यहीं संपन्न होती है। तो इस एकादशी से हमको ये सीखने को प्राप्त हुआ कि यह एकादशी जो है समस्त पापों का हरण करके मनुष्य को स्वर्ग लोक अवश्य प्राप्त कराती है। इसीलिए एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए और संयमित होकर के करना चाहिए। बोलो एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्मा की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।